ये आंसर सही है। ये आपके पास में एक वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब है इसके पास में मैग्नीट्यूड है और इसके पास में डायरेक्शन है। अगर हम डायरेक्शन को बदल दें, डायरेक्शन चेंज कर दें, वेक्टर चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, जैसे कि अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि आपके पास में वेक्टर था 6 वैल्यू का, इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 24। आपने क्या बदल दिया, मैग्नीट्यूड बदल दिया। और सबसे आखिरी तरीका है वो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप किसी वेक्टर को चेंज कर सकते हो, 3 तरीके से चेंज कर सकते हो। केवल डायरेक्शन बदल के चेंज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड को बदल के केवल चेंज कर सकते हो, और दोनों को बदल करके भी आप चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन बदल के आप चेंज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड बदल के भी आप चेंज कर सकते हो, और दोनों को बदल करके आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि बाय दिस वे वी कैन चेंज वेक्टर, वी कैन चेंज वेक्टर। और याद रखो कि अगर आप उस वेक्टर को ए कहते हो, सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर ये ए है, तो चेंज के बाद आफ्टर चेंज आपको मिलता है न्यू वेक्टर फॉर्म। इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी, अब जो वेक्टर है वो क्या है, नया वेक्टर है। अगर आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल दिया, तो अब जो है वो आपके पास क्या है, नया वेक्टर है। और अगर आपने दोनों ही बदल दिया, तो अब जो है वो आपके पास में क्या है, नया वेक्टर है। तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि एक गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर, कुछ उसका नाम सोच लिया जाए। चलो मान लेते हैं कि वो गिवन वेक्टर ए। तो इस गिवन वेक्टर ने कहा कि हम रोटेट करेंगे, गिवन वेक्टर रोटेटिंग। रोटेट का मतलब है बिना जगह बदले अपनी जगह पर घूमना। पोजीशन नहीं बदलेगी, लेकिन उसी पोजीशन पर वेक्टर क्या करता है, घूमता है। अगर कोई वेक्टर रोटेट करता है, सपोज कर लो कि वेक्टर ए ऐसा था, ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है और ये बात बताई। ये वेक्टर ए था, इस वेक्टर ए ने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। अब इस नए वाले का नाम क्या होगा, ए डैश, या नए वाले का नाम आप बी रख दो, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई ना। जैसे अगर ये मार्कर एक वेक्टर है, और सोचो कि अगर ये रोटेट करे, अगर मार्कर ये वेक्टर है और ये रोटेट करे, तो देखो जो ये नया वेक्टर है उसकी लेंथ तो नहीं बदलेगी, लेंथ तो कितनी क्या होगी, पुराने वाले वेक्टर जैसी, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई ना। क्या सीखने को मिला कि जब कोई वेक्टर रोटेट करता है, तो जो नया वेक्टर बनता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो वैल्यू है, वो पुराने वाले के क्या होती है, बराबर, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर एक गिवन वेक्टर रोटेटिंग, देन अब जो लिखा जा रहा है उस पर ध्यान दें, फॉर्मिंग न्यू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड as magnitude of given vector। क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, क्या ये सही है?
बोलो, अगर एक वेक्टर रोटेट करता है तो बनने वाला नया वेक्टर मैग्नीट्यूड में उसी वेक्टर के क्या होता है, बराबर। और जो दूसरी बात लिखी जा रही है कि फॉर्मिंग न्यू वेक्टर हैविंग different direction as a direction of given vector। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी हैं? भाई गिवन वेक्टर हमारा a था और रोटेट करने के बाद जो वेक्टर है वो a डैश है, तो कहा जा रहा है कि नए वाले वेक्टर की वैल्यू पुराने वाले में क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन नए वाले वेक्टर की डायरेक्शन पुराने वाले से क्या होगी, अलग होगा। और इसके पहले एक अपडेट आपको दिया गया, अपडेट ये दिया गया कि अगर आप किसी वेक्टर में चेंज कर देते हैं उसके बाद जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, नया वेक्टर। इस बात का ध्यान रखो कि अगर वेक्टर का नाम p है तो चेंज के बाद उसका नाम p नहीं होगा, कुछ और होगा। क्यों कह दो, कुछ और नाम दे दो, p डैश कह दो। अच्छा, इधर आपको एक चीज और पता है कि RW रेफर, अगर ऐसे लिखा जाए डेल्टा उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो लिखा गया डेल्टा टी, टी माने टाइम, तो क्या मतलब है, टाइम का चेंज। और इस तरह से लिखा जाए डेल्टा एम, मतलब एम का मतलब आपने पूछा क्या, हमने कहा मास, तो मास का चेंज। तो डेल्टा और यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, तो इसका मतलब होता है चेंज, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, जैसे डेल्टा एम, आप केवल ये पूछिए कि एम का मतलब क्या, मैंने कहा मास, तो आप कहोगे डेल्टा एम मास का चेंज, मास का चेंज। फिर डेल्टा टी, आपने पूछा टी क्या है, यहाँ पर हमने कहा टाइम, इसको क्या पढ़ा जाएगा, टाइम का चेंज। क्लियर ये बात? अब जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दें। ये रहा क्वेश्चन कि एक गिवन वेक्टर है, क्या नाम लेना उसका, बताओ भाई। ये वाली साइड पता है, गिवन वेक्टर का नाम क्या है, डी। डी स्मॉल या कैपिटल, बी। तो बी एक गिवन वेक्टर है, बी ए गिवन वेक्टर रोटेट्स, then value of, now be careful, value of delta mod of b। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ डेल्टा मॉड ऑफ बी को केवल भी लिख सकते हैं। इसका आंसर देना, भाई इसके पहले यानी इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैंने तुमको क्या क्या अपडेट दिए। मैंने आपसे कहा कि जब कोई वेक्टर रोटेट करता है तो जो नया वेक्टर बनता है, तो जो नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो तो पुराने के बराबर ही रहता है, लेकिन नए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पुराने से अलग होता है। और फिर अब यहाँ पर सामने क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है v, तो ये वाला मार्कर वेक्टर है v, रोटेट करने पर एक और नया वेक्टर आ गया होगा, तो ये जो नया वेक्टर आया और जो पुराना वेक्टर है, इन दोनों का क्या चाहिए, चेंज। क्योंकि आपने वेक्टर को सिलेक्ट किया है कि ये वेलोसिटी है, अगर आप ये कहते हो ये वेलोसिटी है, तो रोटेट करने के बाद वेक्टर का नाम तो वेलोसिटी ही होगा ना। जैसे पुराना वाला वेक्टर आपका ये वेलोसिटी है, तो रोटेट करने के बाद जो ये नया वेक्टर निकल के आएगा उसका नाम भी क्या होगा, वेलोसिटी। डिफरेंस केवल इस बात का होगा, ये जो है आपका ये वेलोसिटी डायरेक्शन में अलग है, और जो ये वाली वेलोसिटी है वो डायरेक्शन में कैसी है, अलग है। तो यहाँ पर हमने पूछा डेल्टा, और यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू। तो डेल्टा माने चेंज, वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू, तो क्या होगा रिजल्ट। सिमिलरली अगर हम वैल्यू को ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या आंसर है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मुझसे पूछो। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि यार आपका वेलोसिटी वेक्टर ये था
और रोटेट करने के बाद में नया वाला वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो ये भी वेलोसिटी वेक्टर है और ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, दो वेलोसिटी वेक्टर आ गए, ये वेलोसिटी वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर। तो मैं इनके किसकी बात कर रहा हूँ, इनके मैग्नीट्यूड के चेंज की बात कर रहा हूँ। डेल्टा माने चेंज और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा माने चेंज और ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आंसर बोलो। जीरो, जीरो इज द राइट आंसर। जीरो इज द राइट आंसर, क्योंकि forming new vector having the same magnitude as the magnitude of the given vector। अगर इस वाले वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू 20 है तो ये नए वाले वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 और 20 का डिफरेंस क्या है, 0। 20 और 20 का डिफरेंस क्या है, 0। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है और ये आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, उस पर ध्यान दें। हमारे पास में एक गिवन वेक्टर है, a given vector is small a, और ये जो given vector है, now this vector rotates by some angle। अब ये एंगल बनाते हुए रोटेट कर दिया, then now check the feeling वैल्यू ऑफ डेल्टा और यहां लिखा मॉड ऑफ ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा और सिंपल ए। तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है पहले कि ए नाम का वेक्टर है, सोचो कहीं ना कहीं तो होगा ही, इसकी पिक्चर भी कुछ ना कुछ होगी। चलो आप कह दो कि सर ए नाम का वेक्टर ये है, ठीक है भाई, ए नाम का वेक्टर ये। क्वेश्चन में कहा है कि इस वेक्टर को रोटेट किया गया, तो रोटेट तुम ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो रोटेट करने के बाद ये वेक्टर ये आ गया, तो रोटेशन में क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गई। और इधर हमें आज की क्लास की शुरुआत इसी बात से हुई, अगर हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन बदलें तो वेक्टर बदल जाता है, मैग्नीट्यूड बदलें तो भी वेक्टर बदल जाता है, या दोनों बदलें तब भी बदल जाता है। और यहाँ पर एक बात हमने और बता दी कि जब आप किसी वेक्टर में चेंजेस करते हैं तो जो नया रिजल्ट होता है वो नया वेक्टर है। अब ये एक नया वेक्टर होगा, चलो मान लेते हैं इसका नाम a' है, और साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दें, अगर कोई ये ओपन करता है कि ये वाला वेक्टर फोर्स है, तो ये वाला वेक्टर भी फोर्स और ये वाला वेक्टर भी क्या है, फोर्स। ये बात तो क्लियर है ना। लेकिन ये वाला जो फोर्स वेक्टर उसकी डायरेक्शन अलग है और जो ये वाला फोर्स वेक्टर उसकी डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा माने चेंज और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और फिर ये भी डेल्टा माने चेंज और ये क्या है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि रोटेशन से पहले जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है और रोटेशन के बाद जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड, उसका क्या चाहिए, चेंज। उधर हमने आपको एक अपडेट दिया है नंबर 1 पे कि रोटेशन की कहानी में भले ही नया वेक्टर बनता हो लेकिन नए वेक्टर की वैल्यू पुराने वेक्टर के क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पर जब हम डेल्टा मॉड ऑफ ए लिखेंगे दिमाग में क्या चल रहा होगा, वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर एंड वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर का डिफरेंस, या उल्टा सोचो इस वाले वेक्टर की वैल्यू और इस वाले वेक्टर की वैल्यू का डिफरेंस, और वैल्यू क्या रहती है, सेम। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। खाली करिए जोड़ और आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा जा सकता था, अगर हम लिखते नहीं है तो माइंड में रखना है, बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर घूमने वाले वेक्टर का कुछ नाम है, सपोज कर लेते हैं कि इस वेक्टर का नाम है मोमेंटम, तो घूमने के बाद जो नया वेक्टर होगा उसका नाम भी क्या होगा, मोमेंटम का। यानी कि घूमने से वेक्टर का जो नेम है वो नहीं बदलता, जो नेचर है वो नहीं बदलता, डायरेक्शन बदल चुकी है और वैल्यू नहीं बदलती। तो क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम दे करके इसको समझें। एक गिवन वेक्टर है और वो है ए, इसको रोटेट कराया गया। This vector rotates by small angle delta theta
डेल्टा थीटा, या आप केवल थीटा भी कह सकते हो। देन फाइंड डेल्टा ए। भावनाओं को समझोगे? जब मैं यहां पर आपसे पूछा था डेल्टा वेलोसिटी का मॉड, यहां पर डेल्टा वेक्टर का मॉड, यहां पर मैं तुमसे पूछ रहा था दोनों वेक्टर की मॉड वैल्यू का चेंज। डेल्टा माने चेंज और आगे क्या लिखा? मॉड वैल्यू। अब की बार हमने मॉड नहीं लगाया। डेल्टा माने क्या? चेंज। ए माने क्या? वेक्टर का। तो हुआ ये होगा कि जो पहले वेक्टर है वो ए, पहला वेक्टर तो ये ए, घूमने के बाद चाहे इधर घुमा या उधर घुमा, घूमने के बाद जो नया वेक्टर है, घूमने के बाद जो ये नया वेक्टर है ए डैश, अब की बार मैं इन दोनों वेक्टर का चेंज मांग रहा हूँ, वैल्यू का चेंज नहीं मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? वेक्टर का चेंज। डेल्टा माने चेंज, ए माने वेक्टर का। तो यहाँ पर दो वेक्टर है ये और ये, इनका चेंज। इसका मतलब है मैं आपसे चाहता हूँ डेल्टा ए का मतलब है डेल्टा माने चेंज और ए माने क्या है? वेक्टर्स का। वेक्टर्स का चेंज चाहिए। तो यहाँ पर घूमने से पहले वेक्टर ए है और घूमने के बाद वेक्टर क्या है? ए डैश है। तो इन दोनों वेक्टर का चेंज कैसे निकलेगा? दोनों वेक्टर का चेंज आपको पहले भी बताया गया कि अगर आपके पास में एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है तो चेंज कैसे निकालते हो? ए माइनस बी ऐसे जो निकालते हो, या बी माइनस ए ऐसे जो निकालते हो। बोलो भाई, बी माइनस ए ऐसे निकालते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए डैश माइनस का ए। फिजिक्स में चेंज निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला वेक्टर कौन है? ए डैश, और पहले वाला वेक्टर कौन है? ए। अब ध्यान देना भाई, अब हमने यहां पर मॉड लगा दिया, यानी वेक्टर के चेंज का मॉड चाहिए। भाई अभी आप ये मॉड भूल जाओ, ये क्या लिखा है? वेक्टर का चेंज, और ये ऐसे लाइनें लग गई तो वेक्टर के चेंज का मॉड। तो दो वेक्टर हैं, उनका चेंज मतलब डिफरेंस होता है। अब मुझे इसका मॉड चाहिए, तो ये लीजिए मैंने इधर भी मॉड लगाया, लेफ्ट में मॉड लगाया, तो राइट में भी मॉड लगाया, ए डैश माइनस ए। आप अगर इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को और इसको अगर आप कंपेयर करें, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन है ही नहीं। यहाँ पे चेंज चाहिए वेक्टर की वैल्यू का, यहाँ पर चेंज चाहिए वेक्टर की वैल्यू का, यहाँ पे क्या लिखा है? वेक्टर का चेंज और वेक्टर के चेंज का मॉड। तो पहले कौन सा वेक्टर था? ए। हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, घूमने के बाद नया वेक्टर बनता है, मैंने उसका नाम क्या डाल दिया? ए डैश। तुम्हारा मन होता है कि बी लिखना है तो बी लिखते हैं। अब वेक्टर का चेंज, तो बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, ये वेक्टर का चेंज लिखा है। डेल्टा ए का मतलब है वेक्टर का चेंज। फिर मॉड लगा दिया इधर भी और इधर भी। अब केवल आपको छोड़ करके बाकी पूरी क्लास इस बात को जान चुकी है, पढ़ चुकी है। क्या जान चुकी है? अगर हमारे पास में दो वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर पी है और दूसरा वेक्टर क्यू है, और अगर इसका चेंज लिखा जाए होता है p माइनस क्यू, और अगर चेंज का मॉड लिया जाए, चेंज का मॉड होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का 2pq cos, और यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये फार्मूला क्लास में केवल एक कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सबका किया हुआ है, विद डेरिवेशंस किया है कि अगर आपके पास में दो वेक्टर है तो चेंज कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, चेंज को डिफरेंस भी कहते हैं। चेंज का मॉडुलस कैसे निकालते हैं?
पहले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 पहले वेक्टर की वैल्यू दूसरे वेक्टर की वैल्यू cos एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये काम हम यहाँ कर लें, डेल्टा ए बराबर अंडर भाई ये क्या लिखा हुआ है, दो वेक्टर के चेंज करने तो रिप्रेजेंटेशन है, मॉड चाहिए, कैसे लिखे, ए डैश स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए डैश और आगे cos। और क्वेश्चन में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ये बात। और आगे चलते डेल्टा ए बराबर, अब इस वाले वेक्टर की वैल्यू ए, तो यार इस वाले वेक्टर की वैल्यू तो ए ही है ना, वैल्यू तो नहीं बदलती है। अगर आप ये कह दो कि वेक्टर ए की वैल्यू ए है तो ए डैश की वैल्यू भी क्या होगी, ए। तो यहाँ पे और पुट अप किया जाए, ए डैश की जगह पर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर 2a cos डेल्टा थीटा। डेल्टा वेक्टर का चेंज बराबर ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर cos डेल्टा थीटा। डेल्टा मीन्स चेंज ए माने वेक्टर का बराबर 2a स्क्वायर होल कॉमन लिया 1 माइनस cos डेल्टा थीटा। और हमेशा के लिए एक चीज सीख लो परमानेंटली कि फिजिक्स में अगर कभी ऐसे लिखा जाए 1 माइनस cos और यहाँ पर कोई एंगल है, चलो अल्फा है, तो 1 को हटाना चाहिए। और अगर फिजिक्स में अंडर रूट है और लिखा है 1 प्लस cos अल्फा, जब तक तुम इस 1 को हटाओगे नहीं तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब कैसे हटाएं उसका तरीका सीखो। 1 माइनस cos अल्फा अगर आता है तो cos अल्फा का एक फार्मूला होता है और वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जो मैथमेटिशियन है वो इस फार्मूले को पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी फिर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। जिनका बायो है वो इस फार्मूले को सीधे याद करें। cos अल्फा का एक फार्मूला ये होता है और अगर ये है तो cos अल्फा का एक फार्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1। अगर आप ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दो तो देखो कैसे बहुत आराम से 1 हट जाएगा। 1 माइनस cos अल्फा की जगह पर लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जैसे ही ब्रैकेट को और आगे खोलोगे 1 से 1 खत्म, क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आगे अपना काम चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 से 1 कट गया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। आगे बात बन जाएगी। मतलब आप जो है फिजिक्स में दाएं बाएं कुछ सोचे नहीं। फिजिक्स में कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos अल्फा लिखा है और आगे बढ़ना है तो पहले cos अल्फा को ऐसे फार्मूले से लगाइए, cos अल्फा का वो लगाइए फार्मूला जिससे 1 हट जाए। तो ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो ये फार्मूला होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लो। अगर 1 प्लस cos अल्फा है तो cos अल्फा का एक फार्मूला ये भी है। यहाँ पर आ जाओ भाई वापस, यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस cos डेल्टा थीटा। जब तक 1 को हटाएंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम 2a स्क्वायर को चुपचाप वैसे लिख देते हैं, 1 को भी वैसे लिख देते हैं और इसकी जगह पर वो फार्मूला लगा देते हैं। जहां पर डेल्टा थीटा है वहां पे अल्फा समझ लें। तो कौन सा फंडा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। भाई वहां पर फार्मूले में अल्फा चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है डेल्टा थीटा। तो बस अल्फा की जगह पे डेल्टा थीटा तुम्हें समझ लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट में बताइए क्या बचेगा। जैसे ही आप इस ब्रैकेट को अंदर ले जाओगे 1 से 1 कट जाएगा और
तो ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ओवरऑल क्या रहेगा 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। ये आ गया डेल्टा वेक्टर ए का मॉड बराबर, अब देखिए ये दोनों 2 2 जब 4 बनाएंगे और 4 बाहर निकल के 2 आएगा, और ये a स्क्वायर निकल के a आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर होके क्या आ जाएगा, ये आंसर, ये आंसर ठीक है। और एक टर्म आपको और बता दें, अगर यहां पर ये कहा जाए कि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, वैसे तो यहां लिखा ही गया है डेल्टा थीटा बहुत छोटा सा एंगल है, तो छोटे एंगल की मैथमेटिक्स में फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। क्या होती है छोटे एंगल की मैथमेटिक्स? छोटे एंगल की मैथ, छोटे एंगल की मैथ ये कहती है साइन है और उसके साथ में छोटा सा एंगल है स्मॉल एंगल, तो बराबर होता है स्मॉल एंगल, यानी फिर आप साइन हटा सकते हो, आपको इस बात की परमिशन। और कॉस है और साथ में उसके छोटा एंगल, तो उसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हो। मैथमेटिक्स वाले लोग इसको अपनी मैथ में चैप्टर में पढ़ते हैं, और बाकी जो जिनका बायो है वो इस बात को और इस बात को सीधे कॉन्सेप्ट बना के याद करें। अब देखिए हम यहां तक तो आ चुके थे, आंसर भी हमने लिख दिया था, तभी हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में डेल्टा थीटा कैसा है, छोटा सा एंगल है, तो कमाल की चीज आगे और यूज हो गई, क्या साइन, अगर डेल्टा थीटा छोटा है तो डेल्टा थीटा बाई 2 ऑटोमेटिकली छोटा हो गया ना, तो अब यहाँ से साइन हट जाएगा। बोलो भाई क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ साइन स्मॉल एंगल बराबर क्या है, स्मॉल एंगल, तो साइन के आगे एंगल क्या लिखा है, डेल्टा थीटा बाई 2, तो साइन हट जाएगा, केवल क्या जाएगा, डेल्टा थीटा बाई 2, 2 से 2, डेल्टा ए बराबर ए डेल्टा थीटा, ये आंसर आ गया छोटे एंगल के लिए। इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये हुआ, लेकिन ये तभी है जब वो एंगल क्या छोटा हो, अदरवाइज आंसर कौन सा होगा, ठीक। और ये लिखा है वेक्टर के चेंज का मॉड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वेक्टर के चेंज का मॉड, तो वेक्टर के चेंज का मॉड बराबर है वेक्टर की वैल्यू और साथ में क्या रोटेशन, कितना एंगल रोटेट किया था उसने, वही डेल्टा थीटा। क्वेश्चन क्लियर होगा? क्वेश्चन नंबर है 50। A particle is moving in a circle of radius r, center at O, with a constant speed v. The change in velocity moving from A से B, angle AOB is 40 डिग्री if 4 ऑप्शंस given है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो देखो आप जो है सर्कुलर मोशन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, लेकिन 10th क्लास में तुमने ये तो पढ़ रखा है। अगर कोई चीज सर्कल में चलती है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, तो यहाँ पर उसकी क्या वेलोसिटी है, ये रही, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ वेलोसिटी क्या है, ये रही। यानी सर्कल पे जो चीज चलती है उसकी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी दिखाने का तरीका क्या होता है, छोटा सा एक टेंजेंट बना देते हैं, चक्कर लगाता हुआ पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ क्या वेलोसिटी होगी, ये रही, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ क्या होगा वेलोसिटी, ये, फिर यहाँ पर वेलोसिटी ये, फिर ये वेलोसिटी। लगातार आप ये देखो कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, बदल रही है, लेकिन उसने कहा कांस्टेंट स्पीड, स्पीड का मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 40 है तो चक्कर लगाते समय वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनी हुई है, 40, लेकिन चक्कर जब लगाएगा तो डायरेक्शन तो बदलेगी ना। यानी ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर हमारे पास में एक वेलोसिटी वेक्टर है,
वेलोसिटी वेक्टर है। और सपोज कर लेते हैं, एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए सर्कल बनाया, ये सेंटर O है। क्वेश्चन कहता है ये पार्टिकल जो था वो कभी A पॉइंट पर था, ये A पॉइंट है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रही होगी, बिल्कुल रही होगी। मान लेते हैं यहाँ वेलोसिटी VA है। फिर पार्टिकल चक्कर लगाते लगाते B पर पहुंचा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रही होगी, हाँ बिल्कुल रही होगी। मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, VB है। तो क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि AOB कितना 40 डिग्री। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो दोनों वेक्टर्स के बीच में ये कितना था, डेल्टा थीटा। सिमिलरली यहाँ पर जो है कितना एंगल दिया, 40 डिग्री। अब ये वाली जो वेलोसिटी है और जो ये वाली वेलोसिटी है, इनका क्या निकालना है, चेंज निकालना है। बहुत क्लियरली क्वेश्चन में कहा गया कि वेलोसिटी का क्या चाहिए, चेंज चाहिए। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने भी दोनों वेक्टर्स का क्या देखा था, चेंज। अब चेंज का देखो रिजल्ट ये आया है। क्या रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A। यहाँ पर A की जगह पर वेलोसिटी लिख दिया जाए, बराबर आया है 2A sin डेल्टा थीटा बाई 2। तो यहाँ पर A क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, v। क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है, v। कांस्टेंट स्पीड v दिया गया है ना। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसी को क्या कहते हैं, स्पीड। तो यानी कि इस वाले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, v, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, v। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v, क्योंकि a माने वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे डेल्टा थीटा की जगह में क्या लिखा, 40। ये आ गया कितना, 2v sin 20। कोई ऑप्शन है क्या, देखो है कोई ऑप्शन, कौन सा है, मिल गया। और ये क्वेश्चन किस फैमिली का है, ये क्वेश्चन उस फैमिली का है जहां पर किसी वेक्टर को घुमाते हैं। तो अब हम फाइनली ये जानते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को घुमाते हैं तो बनने वाला नया वेक्टर वैल्यू में पुराने वेक्टर के बराबर ही होता है। तो वैल्यू का चेंज क्या आता है, 0। वैल्यू का चेंज क्या आता है, 0। और वेक्टर का चेंज ये लिखा हुआ है, वेक्टर का चेंज ये लिखा हुआ है। छोटे एंगल के केस में वेक्टर का चेंज ये लिखा हुआ है। यहाँ पे a क्या है, वेक्टर की वैल्यू, और डेल्टा थीटा क्या, जितना घूमा हुआ। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए a क्या है, वेक्टर की वैल्यू, और डेल्टा थीटा क्या, कितना वो घूमा है। इस क्वेश्चन में कितना घूमा है, 40 डिग्री। क्लियर ये बात। आगे आंसर कौन सा क्वेश्चन था, ये पेज नंबर था 2 और क्वेश्चन नंबर क्या है, 50। ये अब छोटा क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपको पता। क्वेश्चन अगर कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करिए, चलते हैं और